वैसे तो आपने देखा होगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं। कभी गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए, कभी यूडीएच मंत्री सांते धारीवाल को लेकर सवाल खड़े किए, कभी महेश जोशी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन पहली बार है कि जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद सवालों के घेरे में आ गए। हाल ही में बीज निगम में जिस तरह का एसीबी का कार्रवाई पकड़ी गई है और करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं नकली बीज को खपाने के नाम पर, उसको लेकर अब गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार इसमें मंत्री जी की क्या भूमिका है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में हम चर्चा करेंगे। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के छापों के बाद एसीबी ने बीज निगम के नामित निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई के घर पर छापा मारकर 1 करोड़ 58 लाख रुपए केस पकड़े। एसीबी ने कार्रवाई में 2 करोड़ 43 लाख रुपए केस उनके घर से और अलग अलग ठिकानों से पकड़े। एसीबी की टीम ने बस से पकड़े युवक स्वतंत्र जानी को गिरफ्तार कर उससे 85 लाख रुपए भी जब्त किए थे। ये कार्रवाई खाद बीज निगम में मिली गड़बड़ी के बाद खराब मूंगफली के बीज को खपाने के लिए दी गई। कांग्रेस नेता डोटासरा और हनुमान बेनीवाल ने कृषि मंत्री की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि यदि मेरा इसमें लेश मात्र भी इन्वॉल्व मिले तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। 2 दिन पहले सिक्कर में व्यापारियों ने एक बीज निगम के अधिकारी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। व्यापारियों का आरोप था कि यह अधिकारी सिक्कर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ कार्रवाई में शामिल था। पकड़े गए अधिकारी ने कहा कि वो बीज खरीदने आया था, उसे जबरन पकड़ लिया गया। जब इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर सवाल उठाए तो मंत्री ने कहा था कि ये व्यापारी जानबूझकर इसे फंसाना चाहते हैं। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रविवार को शाम को बीकानेर में एसीबी ने एक प्राइवेट बस में सफर कर रहे युवक को 85 लाख रुपए की नकदी के साथ पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि ये रकम बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई के श्री गंगानगर ठिकाने पर पहुंचाई जानी थी। युवक से मिले इनपुट के बाद एसीबी की दूसरी टीम ने बीज निगम के नामित निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई के घर पर छापा मारा तो वहां 1 करोड़ 58 लाख रुपए केस मिले। एसीबी ने कार्रवाई में कुल 2 करोड़ 43 लाख रुपए जब्त किए। एसीबी की टीम बस में पकड़े गए युवक स्वतंत्र जाने को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में जुगल किशोर बिश्नोई से भी पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि बीकानेर एसीबी के एएसपी आशीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी इस पूरी कड़ी को खंगालने में टाइम लगेगा, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि किस तरह से एसीबी की टीम ने पुलिस की मदद से नाकाबंदी करके लूण करणसर थाना क्षेत्र में बीकानेर से गंगानगर जा रही प्राइवेट बस को रुकवाया। बस में बैठे युवक स्वतंत्र जानी को उसकी तलाशी ली तो उसके थैलों में गत्ते में अलग अलग 85 लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ में युवक ने बताया कि रकम श्री गंगानगर में जुगल किशोर बिश्नोई जो उसके रिश्ते में मामा लगते हैं उन तक पहुंचाई जानी थी। जाहिर सी बात है कि सिक्कर का वो मामला जिसमें एक अधिकारी व्यापारियों के हत्थे चढ़ जाता है और वो वहां पे सांठगांठ करने जाता है। वो सिक्कर में वही व्यापारी जिनका मूंगफली का बीज कहीं न कहीं खराब था, खराब क्वालिटी का था और उसको सीज किया गया था। वो बीज को जो व्यापारी थे वो चाहते थे कि गुजरात में सप्लाई हो जाए और वो करोड़ों रुपए का बीज बताया जाता था। और बीज निगम में जिस तरह की धांधली चलती है, एक बीज को अप्रूवल कराने के लिए लोग किस तरह की रिश्वत देते हैं, ये तो मामला एसीबी के पकड़ में आया है। लेकिन इससे पहले भी इस तरह के मामले आए जब एक बीज को पास कराने के लिए एसीबी के जो अधिकारी, कर्मचारी, निगम का जो चेयरमैन, तमाम लोग इसमें शामिल होता है। तो ये रिश्वत का खेल एक तरह से पकड़ा गया कि किस तरह से जब छापे की कार्रवाई की उसके बाद वो अधिकारी पकड़ा गया, फिर भी रिश्वत देने और लेने वाले दोनों नहीं डरे और उन्होंने 85 लाख रुपए रिश्वत के लेके अपने घर मंगा लिया। एसीबी की टीम पहले से ही इस पूरे मामले में पीछे लगी हुई थी। एसएमओ स्वतंत्र जानी नाम का लड़का पकड़ा गया और उसके बाद में जो बीज निगम के निदेशक थे वो भी पकड़े गए, अन्य जो दलाल थे वो भी पकड़े गए, जो बीज कंपनी थी जिसका बीज का पास करवाया जाना था, यानी पास नहीं, जो खराब बीज था जिसको सीज किया जा चुका था उसको रिलीज करने के नाम पर पैसे दिए गए थे ताकि उसको रिलीज हो जाता तो गुजरात या दूसरे प्रदेशों में उसको सप्लाई करके पैसा कमाया जा सकता था। जाहिर सी बात है जब ये मामला विपक्ष के हाथ लगा तो विपक्ष के जो पीसीसी की चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये भाजपा संरक्षण में डकैती का मामला है
उन्होंने एक्स पर लिखा कि कृषि विभाग में छापेमारी की आड़ में कमीशन खोरी और उगाही का खेल चल रहा है। आज एसीबी ने राजस्थान बीज निगम के डायरेक्टर जुगल किशोर बिश्नोई और उसके रिश्तेदार स्वतंत्र जानी को 2,43,00,000 की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर आरएलपी के सांसद और सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह रिश्वत का बड़ा खेल है, इसमें और भी बड़े लोग शामिल हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो हनुमान बेनीवाल कुछ दिनों पहले किरोड़ीलाल मीणा की जो अदावत आई थी सामने, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए थे, लेकिन फिर जब मामला सामाजिक तौर पर भड़कने लगा तो दोनों ने अपने अपने समर्थकों को कहीं न कहीं रोका था कि भाई शांत रहो, सामाजिक द्वेषता नहीं फैलानी है। लेकिन जैसे ही हनुमान बेनीवाल को मौका मिला, हनुमान बेनीवाल ने भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि सीधा इस मामले में बड़े लोग भी शामिल हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला 16 करोड़ के नकली मूंगफली के बीजों को खपाने का था। इस तरह का खेल सालों से चल रहा है, ये खेल नया नहीं है। इस खेल में बीज कंपनियां, दलाल, बीज निगम के अधिकारी, बीज निगम के चेयरमैन, सभी की मिली भगत रहती है। और एसीबी की टीम ने जो चौंकाने वाली बात खुलासा किया है कि रिश्वतखोर बीकानेर सीकर के अलावा जोधपुर, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर में भी जो छापेमारी के दौरान मंत्री किरोड़ीलाल जी के साथ थे, उन्होंने वहाँ भी थोड़ी बहुत इस तरह की दलाली करने की कोशिश की है, वहाँ भी उगाही करने की कोशिश की है। जोधपुर और सुजानगढ़ में भी कार्रवाई के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठने की बात सामने आ रही है। अब स्पष्ट हो गया है कि कृषि मंत्री के साथ और उनका आदेश लेकर जो लोग कार्रवाई का चेहरा बनकर घूमते थे, वही करोड़ों की सौदेबाजी करते थे, ये कहना है विपक्ष का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बयान जारी कर कहा है और कहा कि इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और यदि इस रिश्वतखोरी के खेल में मैं या मेरा पर्सनल स्टाफ किसी भी तरह से उनकी मिलीभगत पाई जाती है तो मैं 1 मिनट के अंदर कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जाहिर सी बात है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कर दिया कि यदि उनकी मिलीभगत पाई जाती है, जिस तरह की विपक्ष आरोप लगा रहा, क्योंकि विपक्ष को मौका मिल गया, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन तमाम लोगों की पोल पट्टी खोलते रहते हैं, और जब पोल पट्टी खोलते रहते हैं, जब उन पे आरोप लगे, क्योंकि उनके विभाग के वो बहुत सारे लोग इसमें शामिल है जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ कार्रवाई में उन फैक्ट्रियों में जाते थे। जैसे जुगल किशोर यहाँ पे जो है वो भी वहाँ जाता था, हर कार्रवाई में गया, और रिश्वत भी नेताओं पकड़ा गया, क्योंकि 16 करोड़ के बीज को रिलीज करना था। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष का जो आरोप है वो अपनी जगह सही है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल का जो बयान आया, उन्होंने लिखित में एक बयान जारी किया है कि इस पूरी कार्रवाई में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मेरे को अगर एक भी बात मेरे या मेरे निजी स्टाफ पर साबित हो जाए तो मैं 1 मिनट में मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को तो डॉक्टर किरोड़ीलाल पर हमला बोलने का मौका मिल ही गया। तो पीके टाइम्स की इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।